नमस्ते। कुछ कहानियां ना सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो हमारी जिंदगी का आईना बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो सिखाती है कि असल शक्ति किसी गुप्त चीज में नहीं बल्कि हमारे अपने अटूट विश्वास में छिपी होती है। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, है ना गहरा? क्या हो अगर वो जवाब, वो रहस्य जिन्हें हम दूर दूर तक खोजते हैं, वो असल में ठीक हमारी नजरों के सामने ही हो? अक्सर ऐसा ही होता है। आज की कहानी बस इसी खोज के बारे में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी था जो एक गुप्त मंत्र की तलाश में था। उसे लगता था कि बस कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जो उसे रातों रात सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा दे। अब देखिए, उसका मकसद कोई ज्ञान पाना नहीं था। वो तो बस प्रसिद्धि और दौलत के लिए एक तरह का लाइफ हैक ढूंढ रहा था। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि कोई जादुई मंत्र मिलेगा और उसकी सारी मुश्किलें चुटकियों में हल हो जाएंगी। और इस धुन में वो बेचारा दूर दूर तक भटका। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार उसे एक बहुत ही प्रसिद्ध और ज्ञानी गुरु मिले। गुरु ने पहले तो उसे सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन उसकी जिद और लगन वो इतनी जबरदस्त थी कि गुरु को आखिर में उसे अपना शिष्य बनाना ही पड़ा। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जिसका उस शिष्य को ना जाने कब से इंतजार था। वो पल जब उसे वो तथाकथित गुप्त मंत्र मिलने वाला था और गुरु ने उसे दी दीक्षा दी, गायत्री मंत्र की। हाँ, वही गायत्री मंत्र। पर उन्होंने शिष्य को हिदायत दी, देखो, ये एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली मंत्र है, इसे हमेशा गुप्त रखना, और अगर पूरी निष्ठा और भक्ति से इसका जाप करोगे तो तुम्हें अद्भुत शक्तियां मिलेंगी। शिष्य तो एकदम जोश में आ गया। उसने बड़े उत्साह के साथ जॉब शुरू किया। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि उसका सारा भ्रम टूटने लगा। उसने नदी किनारे लोगों को वही मंत्र गाते हुए सुन लिया। फिर उसने शहर की दीवारों पर वही मंत्र लिखा हुआ देखा। और हद तो तब हो गई जब बाजार में उसे वही मंत्र किताबों में छपा हुआ मिल गया। अब तो उसका विश्वास पूरी तरह डगमगा गया। गुस्से और निराशा से भरा हुआ वो सीधा अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने गुरु पर उसे धोखा देने का इल्जाम लगा दिया। बोला, ये कैसा गुप्त मंत्र है? ये तो हर किसी की जुबान पर है, हर दीवार पर लिखा है। आपने तो मुझे एक मामूली से मंत्र में उलझाकर मेरा समय बर्बाद किया है। और अब देखिए, कहानी यहां से एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। गुरु वो बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने शिष्य से कोई बहस नहीं की, बल्कि उसे सच का असली मतलब सिखाने के लिए उन्होंने एक बिल्कुल अलग, एक अनोखा रास्ता चुना। गुरु ने अपने शिष्य के हाथ में एक बहुत ही चमकदार पत्थर रखा जो बिल्कुल हीरे जैसा लग रहा था, और उन्होंने उसे एक काम सौंपा, जाओ शहर में इसकी कीमत पता करके आओ, पर हाँ, एक शर्त है, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ अलग अलग लोगों से इसकी कीमत पूछकर वापस आना है। और गुरु ने उसे बाकायदा एक लिस्ट दी कि पहले किसके पास जाना है, फिर किसके पास। सब्जी वाले से शुरू करके पंसारी, फिर सुनार, फिर महाजन और आखिर में एक जौहरी के पास। ये गुरु की परीक्षा का ही एक हिस्सा था। तो शिष्य शहर का पूरा चक्कर लगाकर गुरु के पास वापस लौटा, और उसने जो आकर बताया वो सच में काफी हैरान करने वाला था। जरा सोचिए, सब्जी वाले ने उसे देखा और बोला, अरे ये तो कांच की गोली है, इसके बदले पाव भर सब्जी ले जाओ। पंसारी ने उसे एक चमकीला बाट समझा और 1 किलो नमक का ऑफर दिया। सुनार थोड़ा पारखी था, बोला, ठीक ठाक पत्थर है, गहनों में लग जाएगा, 50 रुपए ले लो। महाजन ने उसे एक अनजान हीरा मानकर 1000 रुपए की कीमत लगाई। और फिर आखिर में जौहरी, उसने पत्थर को देखते ही पहचान लिया और कहा, यह तो बेशकीमती हीरा है, मैं इसके 10,000 रुपए दूंगा। जब शिष्य ने ये सारी बातें अपने गुरु को बताई तो गुरु बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने समझाया, देखा, पत्थर तो वही एक था, पर हर किसी ने उसकी कीमत अपनी अपनी समझ, अपने ज्ञान के हिसाब से लगाई। और बस इसी मोड़ पर गुरु ने उस पत्थर की कहानी को मंत्र की कहानी से जोड़ दिया। उन्होंने शिष्य को समझाया कि असली रहस्य क्या है, और वो रहस्य ना तो मंत्र में था, ना ही उस पत्थर में, वो तो कहीं और ही छिपा था। गुरु ने उसे श्रद्धा का मतलब समझाया। श्रद्धा का मतलब सिर्फ मान लेना या यकीन करना नहीं है। नहीं, श्रद्धा वो गहरा अटूट विश्वास है, वो भरोसा है जो किसी भी मामूली से काम को एक शक्तिशाली, एक असाधारण काम में बदल सकता है। तो अब पूरी बात साफ हो जाती है ना? बिना श्रद्धा के गायत्री मंत्र सिर्फ कुछ शब्द हैं और वो पत्थर सिर्फ एक कांच का टुकड़ा। लेकिन जैसे ही श्रद्धा जुड़ जाती है,
वही मंत्र जिंदगी बदलने का एक जबरदस्त जरिया बन जाता है। और वही पत्थर एक बेशकीमती हीरा। असली शक्ति चीज में नहीं होती, असली शक्ति तो उसे इस्तेमाल करने वाले के विश्वास में होती है। बस ये एक चीज, श्रद्धा, यही वो अकेली चीज है जो हर चीज को बदल देती है। तो असल रहस्य किसी अभ्यास में नहीं, बल्कि उस अभ्यास में रखी गई श्रद्धा में है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। कोई भी साधना या मंत्र अपने आप में गुप्त या शक्तिशाली नहीं होता। उसकी असली शक्ति का ताला खोलने वाली चाबी अभ्यासी का अटूट विश्वास और उसकी श्रद्धा ही होती है। और ये कहानी हम सबको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबके जीवन में ऐसे कौन से हीरे हैं, कौन सी ऐसी साधारण से दिखने वाली आदतें, रिश्ते या काम हैं जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या होगा अगर हम उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ देखें? क्या पता उनकी असली कीमत हमें भी हैरान कर दे। इस पर सोचना तो बनता है।